एक छोटे से गांव में एक परिवार में माता पिता और उनका एक बेटा रहता था। बेटा अपने माता पिता दोनों से बहुत प्रेम करता था। पिताजी एक लघु उद्योग में काम करते थे। माता गृहिणी थी, स्वभाव से बहुत ही धार्मिक, दयालु, सहनशील महिला थी। उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वो लोग बहुत हिसाब से अपना जीवन यापन करते थे। माँ की एक ही इच्छा थी कि उनका अपना खुद का पक्का मकान हो। वक्त बीतता गया, बेटे ने भी शिक्षा जैसे तैसे पूर्ण की और फिर माता पिता की मदद करने के लिए वह भी दूर देश कमाने चला गया। वहाँ बेटे को नौकरी में रोज सुबह चाय का 1 रुपए मिलता। बेटा चाय नहीं पीता और उसके बदले 1 रुपए ले लेता। पूरा साल वो उस पैसे को जोड़कर उन सिक्कों को नोट में बदल कर दिवाली पर घर जाकर अपनी माँ को देता। माँ उस लिफाफे को पकड़कर इतना खुश हो जाती मानो उसे क्या ना मिल गया हो। लेकिन माँ ने कभी उस लिफाफे को खोलकर नहीं देखा। वह उसको अपने संदूक में सहेज कर रख देती। इस तरह कई साल बीत गए। बेटे ने कई बार माँ को घुमाने, तीर्थ पर ले जाने और बाहरी दुनिया दिखाने का प्रयास किया, लेकिन माँ हमेशा यही बोलकर टाल देती कि मेरे सारे धाम यही हैं, बस तुम और तुम्हारे पिताजी ठीक रहो। जैसे माँ की खुद की कोई इच्छा ही नहीं थी। अंत में पिताजी, माँ और बेटे के कठिन परिश्रम से उन्होंने अपना छोटा सा खुद का घर बनाया। बेटा बहुत खुश था कि माँ की इच्छा पूरी हो गई है, घर बन गया। अब प्रभु की कृपा से मेरा और पिताजी का काम भी ठीक चल रहा है। अब की बार माँ को पक्का लेकर जाऊंगा, कितना भी टाले मैं नहीं सुनने वाला। कुछ दिन बाद अचानक माँ का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कुछ आराम नहीं लगा। जब भी बेटा माँ से पूछता माँ कैसा लग रहा है, माँ कुछ जवाब नहीं देती, सिर्फ ऊपर आकाश की तरफ एक टकटकी लगाकर देखती। उसके ठीक 2 दिन बाद माँ इस संसार से चली गई। मानो बेटा कुछ समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। वह एकदम मौन हो गया, एकदम मौन। फिर माँ को अंतिम यात्रा के लिए ले गए। वहाँ से आने के बाद एक संबंधी ने बेटे को एक चाबी दी और बोला माताजी के तकिया के सिरहाने रखी थी। चाबी देखने पर बेटे को कुछ सुध आई। फिर वह अपनी माँ के कमरे में गया, जहाँ उसकी माँ संदूक रखती थी। आंखों में आंसू का सैलाब और कपकपाते हाथों से उसने संदूक खोला और देखा वो सब लिफाफे जो हर दिवाली अपनी माँ को लाकर देता था वो वैसे ही रखे थे। माँ ने बेटे के लिए सोने की चेन और अंगूठी बनवाई थी, वह भी रखा था। एक पुरानी तस्वीर थी बेटे की जिसमें बेटा 2 साल का था। माँ की शादी की ओढ़नी भी रखी थी। एक छोटी सी डिबिया थी जिसमें चांदी का लॉकेट था, जिसकी जितिया के व्रत में माँ पूजा किया करती थी। यह सब सामान देखकर जैसे बेटे की आंखों के सामने बचपन और माँ के साथ बिताए हर पल नजर आने लगे। सिसकते हुए शब्दों में बेटे ने कहा, एक कमल का फूल था, वो खिलता उससे पहले ही वह मुरझा गया। संध्या हो चली। शाम की ट्रेन से बेटा प्रयागराज के लिए निकल गया। वहाँ पर माँ की अस्थियों को गंगा जी में विलीन करके और मौन को अपना साथी बनाकर गंगा जी के किनारे बैठ गया, मानो नदी में उठने वाली उन शांत लहरों से कुछ बात कर रहा हो। तभी वहाँ एक संत की आवाज़ आई, दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब भी उड़ा अकेला उड़ा। संत की ये वाणी मानो संपूर्ण आकाश में गुंजायमान होने लगी, जैसे कोई दिव्य शक्ति यह बताने का प्रयास कर रही हो कि शोक ना करे। मृत्यु की ये अंतिम यात्रा हर इंसान को अकेले ही तय करनी पड़ती है और यही जीवन का परम सत्य है और सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। यह सब सुनते ही मानो जैसे उसके हृदय में चल रहे द्वंद्व को आराम मिल गया हो। तभी घंटों की ध्वनि और शंखनाद सुनाई दिया। गंगा जी की संध्या आरती का समय हो गया।
सभी श्रद्धालु घाट की तरफ बढ़ने लगे। नम आंखें और शांत मन के साथ वह भी आरती में शामिल हो गया। जन्म भी वो ही, मृत्यु भी वो ही, तू है बस एक नाम। बात समझे मनुष्य, तू ना भटक मनुष्य, ले ले हरि का नाम। हरि भज बंदे आठों याम, हरि भज बंदे